आज की शाम को लेके मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई एम एंकरिंग द इवेंट। तो बहुत ही नर्वस हूँ मैं बिकॉज स्टेज फ्राइट है। और पिछली बार नॉमिनेशन पार्टी मेरी माँ सरला माँ ने एंकर किया था, होस्ट किया था। तो इस बार मैं हूँ तो आई एम वेरी वेरी नर्वस। और अभी तो सब लोग आना शुरू हुए हैं और हमारी बैक स्टेज की तैयारी अभी से चालू है। सो या आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। जी, मैंने किसी से कुछ टिप नहीं ली है बिकॉज हम 3 दिन से स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहे थे एंड देन आई मेट माई को एंकर गुंजन उत्रेजा। उन्होंने भी मुझे कुछ बोला कि देखो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सो आई एम जस्ट absorbing all the things and I just hope that I don't F it up on the stage. शो तो ऑफ कोर्स नॉमिनेटेड होगा बट आई डोंट नो इफ़ आई एम नॉमिनेटेड और नॉट। पिछले साल बेस्ट बहन का अवार्ड मिला था बट अभी पता नहीं इस बार बेस्ट बहन का अवार्ड किसे मिलेगा। सो आई होप जिससे भी मिलेगा आई एम श्योर शी विल बी अ डिजर्विंग वन। सो या कुंडली भाग्य एज यूजुअल ये लोग बड़े लेट एंट्री मारते हैं तो आई बिलीव उनको थोड़ा वक्त है आने के लिए बट मैं ऑलरेडी बैक स्टेज हूँ। सो आई एम वेटिंग फॉर देम टू कम क्योंकि सब आएंगे तभी जाके हमारा शो स्टार्ट होगा। सो या आई एम वेटिंग फॉर देम। आज तो बस मैं एंकर कर रही हूँ। बाकी आई डोंट नो जी रिश्ते में इफ़ आई गेट अ चांस टू परफॉर्म और नॉट। फिंगर क्रॉस। थैंक यू। Shilpa and the team of ZTV has decided to make me a pink Barbie doll today. So I am one tonight. Sorry. So yes, I'm wearing a skirt and I've teamed up with a क्या कहते हैं blouse and a blazer and it's all Indo-Western look. तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने झुमकियाँ पहनी है और बाल टोंग करवाए हैं मैंने एंड आई हैव worn lenses and stuff. So yeah, pink is my favorite color and I'm all pink today. Thank you. फैंस के लिए ये मैसेज है कि जी रिश्ते अवार्ड्स का तो सबको इंतज़ार होता है बट जी नॉमिनेशन पार्टी की जो सेलिब्रेशन है ये आप देखना ना भूलिएगा बिकॉज़ यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें पता चलने वाली है कि कौन कौन नॉमिनेटेड है और कौन कौन क्या क्या एक्टिविटीज़ करने वाला है ऑन स्टेज। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Hi, good evening. Hello. Hi. आप पूछ रहे हो? Yeah, super happy to be here. Super excited. Nominations party, a lot of nominations happening. So मैटर करते हैं यार, obviously यार, it's like a token of appreciation, it's like token of love from the audience, so definitely it matters a lot and I'm looking forward to winning this year too.
शो इतना ग्रैंड करते आया है। I'm still waiting for them to celebrate this party today, and Kundli is such a blessed show. We've been on the top of the TRP chart since last 5 years, and super excited and super happy, and always feel blessed कि audience का इतना प्यार मिला, इतना audience ने सराहा. कोशिश यही रहती है कि हमेशा उन्हें entertain करते रहें. And आज की नाइट को ध्यान में रखते हुए आपने लुक भी अपना काफी एकदम पार्टी वाला लुक रखा है। Thank you. क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? Just going- रियल लाइफ में इतना ही कनेक्टिविटी है आपकी। Just going with the vibe of the party. Yeah. Thank you. Yeah. हाँ वो कहाँ शगुन शगुन आ रहा है शायद रास्ता वीआईपी लोग लाते हैं। तो आज के अवार्ड्स नाइट को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? नॉमिनेशंस की नाइट है, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी एक्साइटमेंट है। सो ये पहले मतलब ये पहले इनका दूसरा साल है, इनका पहला साल है, मेरा पहला साल है, तो हम दोनों को आइडिया नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है, या मैं भी देखना चाहती हूँ हम किस किस कैटेगरी में नॉमिनेटेड हैं, और आई एम श्योर काफ़ी मज़ा आएगा। अंदर सारे लोग होंगे, पूरा जी कुटुंब होगा, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एवरीबॉडी। वेल, आप तीनों से जानना चाहूँगी, बीइंग एन एक्टर अवार्ड्स कितने मैटर करते हैं आप लोगों के लिए? लाइक रिकॉग्निशन। सो ऑनेस्टली फॉर मी अगर मुझे अवार्ड मिलेगा या मिलता है तो मैं बहुत बहुत खुश होंगी, नो डाउट। पर अगर मुझे नहीं भी मिलता तो मैं डिसहार्टन नहीं होती, बिकॉज मेरे जो फैंस हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, वो लोग मुझसे प्यार करते हैं चाहे मुझे अवार्ड मिले या ना मिले। और आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ, पीपल हैव रियली चेंज देयर व्यू। जो वो मेरे बारे में सोचते हैं वो मेरे बारे में बेटर ही सोचते हैं। मुझे हमेशा मेरी परफॉर्मेंस के लिए अप्रिसिएशन मिलता है, तो अगर मैं वो ठीक कर रही हूँ, सो अवार्ड्स रियली डजंट मैटर कि मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आई एम cool with both the things. And how about you guys? या सेम आई थिंक अवार्ड ऑब्वियसली अवार्ड जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है कि हमने जो मेहनत की है उसका लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसके लिए अवार्ड मिल रहा है। बट अगेन जैसा आशी ने कहा कि अगर नहीं भी मिलता है तो जो ऑडियंस का प्यार जो हमको मिलता है वही हमारे लिए अवार्ड्स है। तो आई थिंक या तो हम खुश हैं, मिले ना मिले। लाइक या ऑलमोस्ट दोनों ने बातें कह दी हैं, बट स्टिल मैं ये कहूँगी अवार्ड बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो एक ऑफकोर्स वो एक अपलॉज है आपके लिए, आपकी परफॉर्मेंस के लिए। बट अगर नहीं भी मिलता है वी आर स्टिल ओके विद दैट। मेन मैटर क्या करता है, लोगों को आपकी परफॉर्मेंस पसंद आ रही है, और लोग आप अच्छा काम करें, लोग आपको पसंद करें, वो ज़्यादा मैटर करता है। वेल, आशिक, अगर मीत के किरदार की मैं बात करूँ तो बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज मीत ने कितनी रीत बदली है, लाइक जो सोच है लोगों की? फ़िलहाल तो बिफ़ोर मैरिज जो मीत थी वो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें करती थी जो जिससे लोगों की सोच बदले, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो खुद ही एक ऐसा कैरेक्टर थी जो अपने घर के भी काम, सारे अपने घर के काम खुद ही करती थी। जो लड़के वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो पूरा समाज बोलता है वो उसने अकेले ली हुई थी। और शादी के बाद भी वो उस चीज़ को मेंटेन रखती है कि ससुराल और मायका उसको दोनों कैसे संभालना है एक साथ। तो जनरली शादी के बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़कियों को ससुराल संभालना चाहिए और मायके से उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, बट मीत ने ऐसा नहीं किया। वो अपना मायका अभी भी खुद ही संभालती है। शी नोज़ कि शी वॉज द ओनली ब्रेड अर्नर इन द हाउस,
और उसके सिवा वो घर में कैसे लड़की दोनों चीज़ें बैलेंस कर सकती है, उसकी खुद की लाइफ में यही स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मीत के लिए भी नहीं है, वो भी खुद समझ रही है, सीखने की कोशिश कर रही है, बट शी इज़ डूइंग इट, सो इट्स पॉसिबल, सो शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू कन्वे दिस राइट नाउ। आपके और शगुन के पहलू को किस तरह से फैंस देख रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आपको मिल रहा है? अभी तक तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मुझे और शगुन को काफ़ी पसंद किया जा रहा है एक साथ और अप्रिशिएट किया जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। हमें नहीं पता था, अगेन अब जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं आपको नहीं पता होता कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, आप बस होप करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। हमने वो किया और उसके बदले में हमें काफ़ी प्यार मिल रहा है, जिससे हम बहुत बहुत खुश हैं एंड वी आर रियली रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच गाइज एंड कीप लविंग। और ऑब्वियसली ये जोड़ी बहुत हिट है। इन दोनों को देख के अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की याद आती है। सो या हाइट या लुक अगर आप देखो तो एग्जैक्टली वैसा ही है। हाँ, तो क्या आप तीनों की बॉन्डिंग जानना चाहूँगी, ऑफ स्क्रीन किस तरह का बॉन्डिंग है? हमारा बॉन्डिंग ऑफ स्क्रीन ये एक्चुअली हम सबका पूरे शो में पूरी कास्ट का, जो हमारा शूट भी बहुत बार एक साथ नहीं होता, बिकॉज मोस्टली ये दोनों अलग शूट कर रहे होते हैं, हम अलग शूट कर रहे होते हैं, बट जैसे ही हमें टाइम मिलता है, वो 10 मिनट भी होते हैं ना, हम लोग एकजुट, हमसे लोग परेशान हो जाते हैं, डायरेक्शन टीम प्रोडक्शन, प्लीज़ अलग हो जाओ, प्लीज़ काम कर लो, वैसा हो जाता है, बिकॉज जब पूरा टाइम हमारा चालू ही रहता है। तो ऑफ स्क्रीन हम लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, वी रियली एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, एंड ऑन स्क्रीन तो सब जानते हैं कि मानुषी एंड मीत का क्या बॉन्ड है। मानुषी जस्ट कांट स्टैंड मीत, ऑफ कोर्स आई एम प्लेइंग नेगेटिव कैरेक्टर, एंड यस ये मेरे भाई जैसी बहन है। मेरे अकॉर्डिंग शी इज़ अगली, like Manushi ke according she's ugly, but Sharon ke according she's adorable and I love it. Thank you so much guys, thank you. थैंक यू। रोमेल आओ, किशन कन्हैया कम सबसे पहले आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं द वर्ड इज रॉयल, हम रॉयल फैमिली के। तो है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आज जी रिश्ते अवार्ड का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे भाई, हमारे रिश्ते का पहला साल है, हमारे लिए पहला साल है फॉर द राठौड़ फैमिली, तो हम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये देखना चाह रहे हैं कि किसको कितने और किस तरह के नॉमिनेशन मिले हैं और नॉमिनेशन के बाद कितने अवार्ड्स मिलेंगे। I am super excited and I hope the Rathod family rocks. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो ये मेरा पहला जी रिश्ते अवार्ड्स है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी अंदर और क्या होने वाला है, एंड आई एम ऑल्सो वेरी मच अवेटेड अबाउट द फैक्ट कि हमें कितने नॉमिनेशंस मिले हैं Exactly. और हम कितने अवार्ड्स जीते हैं। लीना जी ज़्यादा नहीं बोलती, वो सिर्फ गुस्सा करती है। ये बोलते नहीं, ये तोड़फोड़ करते हैं। अवार्ड नहीं मिला तो उठा के ले जाते हैं। हाँ, मतलब प्लान ही मेरा ये है कि अगर नहीं मिला तो हम ले जाएंगे, किसी का जिसका नहीं पसंद आया डिजर्विंग का हम उठा के ले जाएंगे। नहीं, अवार्ड को या बंदे को? दोनों को। प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहिए फैंस की तरफ से? कम समय में ज़्यादा प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? आपके पीआर की वजह से ही प्यार मिल रहा है बेसिकली। बात सही है एक्चुअली। आप लोगों तक पहुंचाएंगे हमारी बात, तब जाके उनका प्यार आएगा हम तक। तो वी रियली लाइक टू थैंक द मीडिया फॉर ऑल द सपोर्ट दैट देव गिवन तेरे बिना जिया जाए ना, और हम उम्मीद करते हैं कि हम उनकी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाए कि हमारे बिना जिया जाए ना।
क्या बात है। शुभ। और आखिर में अपने फैन से आप कुछ कहना चाहिए सर, आप कुछ कहना चाहिए? हाँ यार, मैं कहना चाहूँगा बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है, पर मैं थोड़ा नर्वस हूँ आज। पहला अवार्ड है। हाँ, मेरा पहला अवार्ड है। नहीं, इससे पहले मिल चुका है, बट टीवी का मेरा पहला अवार्ड है। पहले कौन सा मिला? किस स्टार तरह का? गेजर्स एंड ऑल मिले हैं काफ़ी, बिग बॉस के बाद काफ़ी मिले थे। हाँ वो बट अलग तरह की थी, ये हाँ, रियल एक्टिंग टैलेंट का होगा। हाँ बट अच्छा है कि यार यही कहना चाहूँगा कि फैंस को कुछ नहीं कहना चाह रहा, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद माई फैंस एंड विद द टीम ऑफ TVJJN, क्योंकि हर कोई बहुत अच्छे से प्यार दे रहा है और उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार बढ़ता जाए और इस प्यार पे हम भी खरे उतरे, क्योंकि हमारा टाइटल ही तेरे बिना जिया जाए ना हम उनके बिना जी सकते हैं। The man behind the show. Seriously. क्या है वही टाइमिंग आपकी? No, I didn't come directly. अभी आप आओ और बोलो, what do you think कि जो प्यार मिल रहा है उसके बारे में क्या? जिया जाए ना। What do you think of the प्यार that the audience is giving your show? आवाज़ आ रही है? So, good evening and welcome to Zee Rishte nominations. Definitely. Anil sir is coming. अनिल सर जल्दी आ जाओ। ये हमारा को-प्रोड्यूसर जी, आइए प्लीज। सो एक्चुअली ऑडियंस हमारी इतनी अच्छी ब्यूटीफुल क्रू है तो प्यार तो मिलना ही है। इतने अच्छे आर्टिस्ट है एंड अच्छा हमारे को रिस्पांस अभी तक बहुत अच्छा है। वी आर वेरी इन अ डिफ़िकल्ट स्लॉट, पर फिर भी हम फेस कर रहे हैं और इस वीक हमको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं और इंशाल्लाह द शो इज़ लुकिंग गुड एंड सारे मेहनत कर रहे हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ओनली एंटरटेनिंग द ऑडियंस। Anil sir, are you happy with the response that your show is getting? I can afford to be happier. He spoke like a true producer. उम्मीद पे दुनिया कायम है. No, but I think we've done fabulously and people are really showering love. जो comments हमें मिलते हैं social media पे, हम immediate हम जो feedback देखते हैं, we are so happy with the way people are showering love on every character. हमेशा ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि main leads को बहुत प्यार मिलता है, लेकिन हम जब अपने social media feeds पे देखते हैं तो इतना सारा feedback है हर character के लिए, you know, and everyone एज एन एक्टर हम रिएक्ट करते हैं उस पे ही कि लोग कितना प्यार हमें दे रहे हैं एंड द अमाउंट दे शोइंग अस लव, आई थिंक इट्स ओनली मेकिंग अस वर्क हार्डर. Thank you so much. Anybody else wants to talk? I think ma'am has spoken on behalf of all of us. सर अनिल सर ने बहुत कम अरे हमारे आर्टिस्ट को तो आने दो कम। हाँ मैं आ रहा हूँ। गाइस अकेले आ जाओ मेरे साथ कोई. अरे सोलो चाहिए. हाँ? और विल डू इट वंस अभी देयर ना. You wait till your hero comes. हाँ, विल डू इट टुगेदर ओनली वो ना. इनका हीरो आ जाएगा उसके बाद विल डू इट टुगेदर. बेटा May I pass, guys? Can you give me 1 second?
क्या एक्सपेक्ट करेंगे आज की शाम से? आज नॉमिनेशन पार्टी है। हमें पता नहीं कि हमारे शो में कितने सारे नॉमिनेशंस मिले हमारे शो को, बट होपफुली बहुत सारे अवार्ड्स जीतेंगे ये साल। शो इज़ डूइंग रियली वेल, टच वुड, फिंगर्स क्रॉस, एंड ऐसे ही प्यार देते रहे हमारे शो को और ऐसे ही आगे बढ़े हमारा शो। सो वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नॉमिनेशन पार्टी। जी के साथ काफ़ी प्यारा एसोसिएशन रहा है। दिस इज़ माई सेकंड शो, मेरा दूसरा शो है जी के साथ। सो वेरी एक्साइटेड एंड दिस शो इज़ डूइंग रियली वेल, सो आई एम रियली हैप्पी एंड होपफुली आगे भी अच्छा करते रहेंगे आप सबके प्यार के साथ। सो थैंक यू सो मच। काफ़ी टाइम के बाद या एक्चुअली शूट के टाइम पे ना शूट के वक्त टाइम मिलता ही नहीं है। हम लोग भी शूट 29 डेज़ अ मंथ, तो कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिलता है। सो होपफुली एंड फाइनली आज बहुत मज़े करेंगे एंड आज बाहर आने का मौका भी मिला है। सो एंड स्पेशली विद द जी फैमिली, तो वेरी एक्साइटेड। जी जो हमारा ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा अच्छा है, वही ऑन स्क्रीन पे निकल के भी आता है। हमें ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, जस्ट कम्स आउट नेचुरली और बहुत इजीली निकल के आते हैं सीन्स। एंड ऑल्सो थैंक्स टू आवर डायरेक्टर मुजू सर, ही इज़ द बेस्ट आई वर्कड विद एंड वो निकालते हैं हमारी केमिस्ट्री। एंड आई थिंक एक्टिंग के साथ साथ इट्स गुड डायरेक्शन ऑल्सो विच गेट्स आवर वर्क रियली अपलॉडेड बाय द ऑडियंस। या न्यू ईयर्स के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, हर साल होता हूँ एंड हमेशा लास्ट ईयर मैं फैमिली के साथ नहीं मना पाया था, मेरी फैमिली आउट ऑफ इंडिया थी। सो इस बार फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी है, नया शो भी है, सब अच्छा चल रहा है, टच वुड। सो वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और विशेज़ यही है कि आप हमारा शो ऐसे देखते रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। मेरी क्रिसमस टू यू गाइस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। वो जरूरी है, ये जरूरी है, वो यहाँ नहीं है। कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरे बेटे मीत को अवार्ड मिलेगा, हमारी टीम को अवार्ड मिलेगा, हमारे शो का अवार्ड मिलेगा। दिस इज द हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन वी आर हैविंग टुडे। सही बात। new and we are really happy to be a part of ZTV again. बहुत अच्छा अवसर है, ये हम लोग को एक अच्छा मौका मिला है। हम लोग चाहते हैं हमको अवार्ड मिल जाए। मिलेगा। I think तुम पीछे क्यों आ रहे हो? इट्स योर हार्ड वर्क, उसका ही रिटर्न है ये।
एंड जिनके लिए हम शो बनाते हैं हमारी ऑडियंस के लिए, अगर वहाँ तक हम अपने शो के ज़रिए अपनी जो हम दर्शाना चाहते हैं अगर हम वो पहुँचा पा रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट शो के लिए, इफ़ आवर ऑडियंस इज़ लविंग इट एंड आई थिंक आवर ऑडियंस आर लविंग। यस यस। इट। अवार्ड हर एक्टर के लिए अच्छा होता है, मिले तो बहुत बढ़िया, नॉमिनेट होना भी अच्छी बात है क्योंकि कितने सारे कलाकार हैं, कितने सारे चैनल्स हैं, कितने सारे सीरियल्स बन रहे हैं, लेकिन उसमें से अगर आप नोटिस हो रहे हैं, लोग आपको चाह रहे हैं और नॉमिनेट करते हैं और बुलाते हैं, आई थिंक वो अपने आप में भी एक अवार्ड। और आभा जी क्या बोलना चाहेंगी? आभा जी इधर आके आभा जी आइए, इधर आइए, निपट लिए सारी आप। बातें मेरी फैमिली ने बोल दी हैं, तो यही बात मेरी है, वाह, यही सहमति है। दिल से दिल का कनेक्शन। अवार्ड मिले तो बहुत अच्छी बात, और अगर नॉमिनेशन हो तो भी बहुत अच्छी बात। सबसे बड़ी बात है एप्रिसिएशन, ये मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात। थैंक यू। हमने वादा किया था कि मीत हमारी रीत बदल देगी। मुझे लगता है हमने पिछले 6 महीने में साबित कर दिया है कि हमारी मीत ने रीत बदली है। जय माता दी। जय माता दी। बदलती रहेगी। कीप वॉचिंग। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, व्हाट आर यू, सॉरी? बहुत कुछ है आज की शाम में, बहुत धूम मचाने वाले हैं सारे लोग, और जी रिश्ते अवार्ड्स जैसे हमेशा अपनी एक नई पहचान लेकर आता है, वैसे भी आज एक कमाल होने वाला है, धमाल होने वाला है, एक त्यौहार का सीज़न, तो वही होगा। ये कहा जाता है कि वी आर जस्ट हैविंग अ बेबी स्टेप्स एंड वेटिंग फॉर our nomination upcoming awards which will be soon coming next year, but we've just a baby step on air just couple of weeks ago, so all the other shows के लिए इतना कहना चाहूँगा कि the competition is going to be on and it's going to be really very competitive and really going to be very strong from all of us, so that's what we are looking for, and all the very best to all the other shows who are getting nominated. बेस्ट जोड़ी मैं संजय और परागी बेस्ट जोड़ी के लिए नॉमिनेटेड हैं, एंड अच्छा फील हो रहा है, अमेजिंग।
देखिए शो में बहुत कुछ अभी हो रहा है और जैसा हम लोगों ने स्टार्ट किया है, एक ऐसी लड़की की कहानी है जो सपने देखती है, एक ऐसी लड़की है जो सपने पूरे करना जानती है लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो उन रिसोर्सेज को देने के लिए एक लड़का है संजय जो मैं प्ले कर रहा हूँ और वो आगे आता है और कहीं ना कहीं सामाजिक सोच के ऊपर ये शो है कि लड़की हो अगर लड़के से एक कदम आगे तो क्या टूट जाते हैं रिश्तों के धागे। थैंक यू सो मच। प्लेजर। क्रिसमस और न्यू ईयर दोनों का ये प्लान है कि प्लान यही है कि हमारा शो बहुत अच्छा करे और इस मोड से यहाँ से हम जा रहे हैं हेलो एवरीवन, हेलो सबको, गुड इवनिंग। टीचर है क्या? हाँ मतलब सबको आती है। गुड गुड, क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जी रिश्ते अवार्ड से रिश्ता दृढ़ हो जाए, यही मराठा साम्राज्य के लिए बेहतर होगा। आशा करती हूँ कि ये शाम तो अच्छी जाने ही वाली है। मुझे लगता है कि कुछ बॉन्डिंग्स होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और ऐसे मौके में हम लोग साथ मिल के आते हैं तो ये बॉन्डिंग्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। बस जी से रिश्ता मजबूत हो, हम ये शाम वो देख रहे हैं। दैट्स इट। अभी हमारे लिए सरप्राइज होगा शायद। हाँ, नॉमिनेशन पार्टी है तो अभी नॉमिनेशंस पता चलेंगी। एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं। लेट अस कीप द होप्स हाई। बताइए। शो के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा बहुत ही प्यारा शो है। प्लीज़ ये ऑडियंस के लिए शायद, तो ऑडियंस से कहूँगी कि प्लीज़ काशी भाई बाजीराव बल्लाड़ को प्यार दीजिए। आपके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एंड इट्स अ वंडरफुल शो। प्लीज़ ऑल ऑफ यू वॉच। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो आज के शाम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे सर? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आज नॉमिनेशन का दिन है एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड के हर एक्टर चाहेगा कि उसका नाम नॉमिनेशन में हो। हम लोगों का सीरियल अगर तुम ना होते अभी कुछ दिनों पहले ही जी टीवी पर लॉन्च हुआ है। 10:30 टाइम है इसका। तो आई डोंट नो कि वी आर कीपिंग अवर फिंगर्स क्रॉस्ड, थिंग्स आर गोइंग फाइन। तो we are just expecting and hoping and praying that not only we win the nomination but also the award finally. रिश्ते की बात हो रही है तो रिश्तों की बातें अगर चलती है तो टीम के साथ किस तरह का रिश्ता है आपका, या जी के साथ किस तरह का एसोसिएशन है? सबसे पहले तो मैं अपना रिश्ता जी के साथ क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगा। फॉर्चुनेटली एंड लकीली एंड कोइंसिडेंटली मे बी मेरे लास्ट 3 शोज़ जो मैंने किए इंक्लूडिंग अगर तुम ना होते, दे वर ऑल टेलीकास्ट ऑन जी, दे वर ऑल जी शोज़। I started with Dolly Armano Key for Z, then I did Pia Albela, that was produced by Rashid Productions, that was also for Z, and now I'm doing this Agar Tum Na Hote, even that is for Z. So I think कुछ अटूट रिश्ता है जी का और मेरा कि कुछ
ऐसा होता है कि फाइनली जब मेरा एक शो एक्सेप्ट करने का मौका आता है तो वो जी का ही होता है. सो आई मीन आई एम वेरी चूजी अबाउट माई शोज़. मैं एक टाइम पर एक ही करता हूँ और बहुत ज़्यादा शोज़ एक साथ साइन नहीं करता हूँ, एक ही करता हूँ. और बीच में जब शो ख़त्म होता है तो उसके बाद एक सबैटिकल लेता हूँ. तो आई एम ग्लैड दैट माई एसोसिएशन विद जी हैज़ प्रूव टू बी लकी फॉर मी and I wish to continue my association with Z. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you very much. सर अरे मैं सेशन के बीच में ही हूँ. I'll call you. थोड़ा सा लेफ्ट. ये अच्छी आवाज़ वाले आदमी बीच में खड़े रहो. मैं तो सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे आज के शाम को लेकर जी रिश्ते अवार्ड. जी रिश्ते अवार्ड्स ये बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है, अनुष्ठान है. और हम मेरे लिए तो ख़ास तौर से बहुत ख़ास है क्योंकि जी हमेशा से एक होम टर्फ रहा है मेरे लिए. और मेरे कुछ जो भी चुनिंदा एकदम टॉप ऑफ द शोज़ रहे हैं वो जी के साथ ही रहे हैं. तो एक बार फिर से जी अवार्ड्स में आने का जब मौका प्राप्त हुआ तो बहुत ही खुशी हुई. और आई एम श्योर मेरे जो साथी कलाकार हैं, टैलेंटेड आशीष और सुपर टैलेंटेड श्वेता, इनको भी उतना ही मज़ा आ रहा होगा कि जितना मुझे आ रहा है. राइट? हाँ, एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी तो पैदाइश ही जी से हुई है. हाँ, कौन? तो मेरी तो पैदाइश ही यहाँ से हुई है. देयर वाज अ शो कॉल्ड स्वयंवर 2000 और मुझे वहाँ से ढूंढा गया था. तब से लेके आज तक जी के साथ मेरा रिश्ता बरकरार है. और जी के साथ आई एम आशीष. मेरा फर्स्ट इवेंट है और मेरा सेकंड शो है. जी के साथ पहला है तो आई एम रियली हैप्पी. आफ्टर दिस पैंडेमिक वी आर डूइंग सम इवेंट. That's true. वी आर रियली हैप्पी. And it's a great team too. हाँ, it's wonderful. इट्स phenomenal एक्चुअली बिकॉज हमारी कहानी जो है ना वो एक तथाकथित रोमांटिक कहानी नहीं है, एक थ्रिलर भी नहीं है, लेकिन सब कुछ है. तो उस फैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए जब इस किस्म का शो और वो भी रात के 10 बजे के स्लॉट में आता है और आप सब TRPs जानते हैं कि क्या चल रहा है. सो आई एम श्योर पता चल गया होगा कि कितना प्यार हमें मिल रहा है फैन से. और कहानी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है और हम तो यही चाहते हैं कि चले 2-3 साल और चले आराम से. And I think the whole family that we have in the show is a very good looking royal family. No, actually I love the contrast between Krisha का ससुराल and Maika. Yeah. फैमिली बहुत प्यारी सिंपल है, उनकी फैमिली थोड़ी रॉयल है. तो एक शो में अच्छा लगता है कि आपको दोनों शेड देखने को मिलता है. Thank you. Have a great evening. Thank you. Oh, okay.
मैं तो स्पीचलेस हो गया हूँ बिकॉज जी रिश्ते अवार्ड्स पहली बार अटेंड कर रहा हूँ मैं, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन. काफ़ी नर्वस भी हुआ एंड एक्साइटेड भी हुआ एट द सेम टाइम. वी आर एक्साइटेड. मुझे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, मैं जस्ट अंदर जाके एंजॉय करने वाला हूँ, मुझे सिर्फ यही पता है. सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. सर आप लोग किसी कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड हैं या नॉमिनेटेड? आई एम श्योर नॉमिनेटेड Of course, nominations हैं, बेस्ट जोड़ी, बेटी, बहू. So we are excited and nervous. एंड अभी प्लान हम लोग सब डिस्कस करके आ रहे थे कि हमें बस कुछ नहीं देखना, हमें बस चिल करना है. चिल करना है. नॉमिनेशंस की टेंशन हम नेक्स्ट ईयर करेंगे. आज नेक्स्ट इस साल ईयर एंजॉय इस बार एंजॉय कर लेते हैं. ऑफ कोर्स इट वाज डिफ़िकल्ट टू मैनेज कि हम लोग कोलकाता में शूट करते हैं और यहाँ पर आ रहे हैं, बट समहाउ लाइक आवर प्रोडक्शन सपोर्टेड अस एंड लाइक हम लोगों ने टाइम निकाला और ऑफ कोर्स हम लोग मिस नहीं कर सकते थे इसको. टाइम निकालना ही था बिकॉज़ हम इतने एक्साइटेड हैं. वी वर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. चाहे काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल में काम किया हमने, बट हमारे दिमाग में यही था कि शेड्यूल पे काम करना है एंड द नेक्स्ट दिन अर्ली फ्लाइट पकड़ के यहाँ पे आना है एंड अटेंड करना है. सो या काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था, बट क्योंकि हम इसको मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे. फर्स्ट ईयर है एंड आई थिंक दिस इज माय सेकंड एक्चुअली. सो या तो मेरा पहला है, सो आना ही था यहाँ पे. ओके, अवार्ड्स नाइट को ध्यान में रखते हुए अपने लुक के बारे में अगर कुछ कहना चाहें आप दोनों. सो माई लुक इज़, मेरे शो में मेरा लुक यही है बिकॉज बीइंग अ बंगाली गर्ल, बीइंग अ बंगाली बहू. So yeah, of course this is my look and I had to carry that only. So yeah, I really love it. Similarly, अर्जुन के कैरेक्टर के साथ ये लुक काफ़ी जाता है. सो सेमी फॉर्मल लुक है ये. आई होप सबको पसंद आए. मैं तो काफ़ी कंफर्टेबल हूँ एंड मैं वही प्रेफर करता हूँ. राइट. स्टाइल भी अच्छा लगे एंड कंफर्टेबल भी फील करें. सो उस हिसाब से या ये मेरा बस लुक ऑफ द डे. फैंस के लिए मैसेज तो हम यही कहना चाहेंगे कि आपने इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार किया है हमें एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस. हमें आर्या बनाया हमें. हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इतनी मेहनत से हम आगे भी काम करेंगे और आप सबको एंटरटेन करेंगे. आप सब प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करना हमें एंड रिश्तों का मांझा देखते रहना. कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं आती हूँ. वापस करो. थैंक यू. Thank you so much. And the whole team of C has decided to roll up pink beautiful Indo-Western लहंगा. जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ब्लेजर पहना है, मैंने बेल्ट पहना है, I want झुमकीज as well. So yeah, I'm all pink today. Let's paint the world pink tonight. कल आज की शाम को लेकर के सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ये मेरे पहले जी रिश्ते अवार्ड्स हैं एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि कौन कौन नॉमिनेट होता है. एंड मैं जितने मेरे बाकी शोज़ के फ्रेंड्स हैं और आर्टिस्ट हैं उनसे मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एक्चुअली बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है. सब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और खूब सारा प्यार दे रहे हैं एंड आई होप कि जितना वो हमें अभी प्यार दे रहे हैं उससे और भी ज़्यादा प्यार हमें अपकमिंग एपिसोड्स में दें. एक्चुअली इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. ये बहुत ही हमारे एक्सपीरियंस लोग रहते हैं चैनल की टीम से, प्रोडक्शन हाउस की टीम से, जो हमारा आउटफिट डिसाइड करते हैं. और इनफैक्ट मुझे कलर बहुत सुंदर लगता है तो उनका ही ये पूरा क्रिएटिविटी है और ये पूरा डिज़ाइन है. तो अगर मैं अच्छी लग रही हूँ सो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू दोज क्रिएटिव पीपल. Yes.
यस कि आप हमें बहुत सारा प्यार करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ आपका रिस्पांस देख के। आप ऐसे ही अगर तुम ना होते देखते रहिए, हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए और अभी आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि सिर्फ हमारा शो ही नहीं, जी के, बिकॉज जी इज़ अ फैमिली, और जी के और भी जितने भी सारे शोज़ हैं आप सारे शोज़ देखिए क्योंकि सब शोज़ बहुत ही बढ़िया हैं। थैंक यू। थैंक्स। Hi. Wait a minute, let me remove my mask. Yes, here comes my Sir. Sir. Yes. So, you have finished your bites? I have already given my bites. Oh, you've already given. So, in fact, हमारा भी recently बहुत ये पहले मुझे Confrontational scenes हुए. Yes. And very nice they came out finally, I suppose. क्योंकि आई थिंक जो अतीत का राज है कि अभिमन्यु और नियति की शादी बचपन में हो चुकी थी, वो मुझे अभी पता चलता है। और मुझे सर ही बताते हैं जो मेरे सीरियल में ससुर जी प्ले कर रहे हैं कि मैं उनकी बहू हूँ। तो उसका आई थिंक रिस्पांस बहुत ही बढ़िया मिला ऑडियंस से, जो इतना बड़ा जो ड्रामा है जो बाहर आया है। Very nice episode also. The entire episode was very nice. आई थिंक बिकॉज इफ द एक्टर्स जो आपके सामने एक्टर्स हैं, अगर सर जैसे एक्टर्स आपके सामने हैं, ऑटोमेटिकली नो बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ऑटोमेटिकली यू फील द सीन। और आप जब सामने वाला आपको इतना हेल्प कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली सीन बहुत अच्छा आता है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगा आज के यंगस्टर्स के बारे में कि दे आर सो यंग, दे आर इन देयर अर्ली 20s एंड दे परफॉर्म सो वेल। मुझे याद है जब मैं अर्ली 20s में था, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन मूवीज़, आई डोंट थिंक हम लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते थे, या कह सकते हो कितने ज़्यादा वेल वर्स्ड होते थे। बट टुडेज यंगस्टर्स दे आर वेल प्रिपेयर्ड इन एवरी डिपार्टमेंट, दे परफॉर्म सो वेल, और देयर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम देम इन फैक्ट। थैंक यू का मतलब ओके, बाय बाय। Hi everyone, Utkarsha Naikov here. I would like to thank ZTV for calling me here for this particular nomination party. I am really thrilled because nomination का जो पूरा इवेंट होता है, दैट्स लाइक ओपनिंग सीक्रेट्स कि कौन नॉमिनेटेड है, किसको अवार्ड्स मिलेंगे, एंड इट्स रियल फन, इट्स लाइक अ काउंटडाउन। तो हम सब पूरी कास्ट हमारी जो है तेरे बिना जिया जाए ना की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सब लोग आ रहे हैं मेरे पीछे और हर किसी को यही लग रहा है कि किसको अवार्ड मिलेगा। एंड मैंने हमेशा से देखा है कि अवार्ड फंक्शंस में जितने भी नॉमिनेशंस होते हैं, जितने भी अवार्डीज़ को अवार्ड्स मिलते हैं, वो सारी एक हेल्दी कंपटीशन होती है। एंड द पर्पस इज़ बेसिकली टू एक्नॉलेज द एफर्ट्स बीइंग पुट इन बाय द एक्टर्स। तो इतना ब्यूटीफुल तरीका होता है ये अवार्ड्स देने का। मुझे तो बहुत हमेशा पसंद आता है अवार्ड फंक्शंस में जाना। वहाँ पे जो नॉमिनेशंस जब ओपन होते हैं, तब जो एक दिल की धड़कन बढ़ती है, जो एक्साइटमेंट होती है, नथिंग कैन बी कंपेयर टू दैट, सो आई होप इस बार भी हमारी जो कास्ट है उसमें से कई सारे लोगों को ज़रूर डेफिनेटली अवार्ड्स मिलेंगे। शो भी अच्छा जा रहा है, TRPs अभी 1 एंड मे बी अबाव अभी थोड़े जा रही है। So it's a very good optimistic note that we are here in. It's a new show although, but already audience का जो response मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। जहाँ भी अभी मैं जा रही हूँ, मीनाक्षी के नाम से मुझे पहचान रहे, लोगों को पसंद भी आ रहा है मेरा किरदार, बिकॉज शो का पूरा माहौल थोड़ा सीरियस है और यही एक कैरेक्टर है जो उठ के दिखता है, क्योंकि एक लाइट कॉमेडी उसमें एक there is a silver lining to this particular whole thing, it's light comedy and people are really enjoying whenever they see me on the screen. They just love it, They are also reminding me of one of my characters which I had played long ago, which was a comedy character called Manorama in Is Pyar Ko Kya Naam Do. So once again I'm with little bit of same kind of a flavor. It's comedy with probably eventually, I don't know how it will shape up because it's a murder mystery at the end of it, and there's a very big hook कि भाई क्या हुआ है इस घर में, क्या हुआ है. So I'm sure it's going to be fun. So it's a request to my audience also to keep watching the show. Thank you again, ZTV, Dome of Entertainment. Thanks a lot.
रिश्तों का त्यौहार है, तो मैंने सोचा कुछ त्यौहार है तो उसी तरह से सजा भेजा जाए. So wearing a blazer, a cute pink skirt, teamed up with a pink blouse, pink lipstick, all the colors. चलो तुम ही बोलना मैं तो बोल चुका हूँ एक बार. Pink is the new black. That's all what I want. भाग्य से रिलेट करना चाहूँगी क्योंकि सृष्टि और क्या अभी डूइंग इट? या वी रेडी टू गो. क्या हम लोग अपना अपना बोल देंगे कुछ? Sorry. We are actually very excited because हम नए सदस्य के लिए nominated हैं. So yes, we are excited. Obviously now we are a part of Z कुटुंब. So सबसे पहली बार मिलना होगा पूरे Z कुटुंब के साथ. Yes, excitement तो है. Too much excited. अगर मैं बात करूँ तो आपके शो को लेकर किस तरह का रिस्पांस देख रहे हैं आप? रिस्पॉन्स फ़िलहाल अब तक बहुत अच्छा है. सो फार सबके बहुत पॉजिटिव व्यूज़ हैं. शो अच्छा जा रहा है. लोगों को कैरेक्टर्स बहुत पसंद आ रहे हैं. लोगों को परागी बहुत पसंद आ रही है, चाचू बहुत पसंद आ रहे हैं, गुलशन बहुत पसंद आ रहा है, ताई जी बहुत पसंद आ तो रहा है. बहुत पसंद आ रहा है. सबको सब बहुत पसंद आ रहे हैं. ये दो लोग जो मुझे परेशान करने वाले हैं वो भी पसंद आ रहे हैं. तो सो फार अब तक का जो भी रिव्यू है ऑडियंस का वो बहुत अच्छा है. सो वी आर ग्लैड. मुझे सब लोग बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स दे रहे हैं. But So that's I the think USP. that is my gain. That means that I have और ताई जी justified आपको जो that. सेट पे सेट पे जो आपको सारे लोग दिल बना के देते हैं उसका क्या है? It's more important. पहले आप शूट के साथ साथ ये कैसे मैनेज किया यहाँ पर आप? यही नहीं पूछना था. बट बहुत मुश्किल से मैनेज किया. हमारी नाइट शिफ्ट थी. हम सुबह शूट करके फिर यहाँ पर आए. बट आई थिंक पूरा स्ट्रेस आउट निकल जाने वाला है अंदर जाके. सब एक्साइटेड. मैसेज फॉर सारे एक साथ बोलते हैं, सब देखिए इस मोड से जाते हैं. हाँ, प्लीज वॉच इस मोड से जाते हैं. मंडे टू सैटरडे 6:30 PM Only on ZTV. Thank you. पहले आने से कपल. This is the first lead couple that has come. Thank you. Good evening, everyone. Very excited because पिछले 3-4 साल से मैं खुद ही प्रेजेंट कर रही थी नॉमिनेशन पार्टी. तो आज बहुत अच्छा लगेगा. आराम से बैठकर देखूंगी सामने और देखते कितना मज़ा आएगा. मुझे सुनाई पड़ा है कि मेरी ही कोई एक बेटी शायद उसे प्रेजेंट कर रही है. तो देखते हैं कितना मज़ा आता है जब बेटी माँ को ग्रिल करेगी. तो मुझे एक्चुअली कुछ पता नहीं है. हमने तो अभी ZRA का एंथम और प्रोमो शूट किया है और नॉमिनेशन में कौन कौन है वो आज ही खुलासा होने वाला है. अपने परिवार से बहुत लोग होंगे और मिलेगा भी तो अपने परिवार में किसी को मिल जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा. वैसे भी ये लार्जर कंटेंट में कुटुंब ही है. जिसको भी मिले अच्छी बात है. इट शुड बी लाइक हैप्पी और जो नहीं मिला उसको अगले साल मिल जाएगा. सो आई थिंक आई एम हैप्पी फॉर दैट. बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट 8 साल होने वाले हैं जी के साथ जुड़े हुए और कुमकुम से लेकर कुंडली तक ये सफ़र काफ़ी लंबा और काफ़ी खुशनुमा है. 2000 एपिसोड भी पूरे किए हैं इस बार कुमकुम ने, विच इज़ सच अ बिग अचीवमेंट फॉर बालाजी टेलीफिल्म्स एंड जी ऑल्सो. मुझे लगता है इससे पहले किसी ने 2000 एपिसोड नहीं कवर किया और वो भी 4 साल पूरे TRP चार्ट्स को रूल करने के बाद. तो बहुत खुश हूँ
और मैं भी उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ, इसलिए अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। थैंक यू सो मच। ये कॉस्ट्यूम मेरा सैकोरीना जो मेरी स्टाइलिस्ट है शो पे कुंडली के, उसने बनाई है। आई वॉन्टेड टू कीप इट वेरी सिंपल, क्योंकि नॉर्मली जब मैं स्टेज पर होती हूँ तो थोड़ा ग्लिटर और थोड़ा वो स्पार्कलिंग लगना चाहिए, तो आई हैव केप्ट इट सटल एंड नाइस, जस्ट लाइक सरला, सिंपल नाइस बट बोल्ड, सो डार्क कलर। यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सराहते हैं, और आपके प्यार के बिना हम लोग कुछ भी नहीं, तो सब कुछ आपका ही है। आपके प्यार से आज हम हैं, आपके प्यार से ही ये शाम है, आपके प्यार से ही सब कुछ है। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड हैव अ गुड इवनिंग। यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज नॉमिनेशंस होने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि शायद मुझे भी नॉमिनेट किया है। फ़िलहाल अभी तो मेरे शो को स्टार्ट हुए 1 महीना हुआ है, बट लेट्स सी क्या होता है। तो सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा, जो भी मेरे जितने भी दोस्त हैं जो जी के बहुत सारे शोज़ कर रहे हैं अलग अलग, तो उन सबको भी मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और बहुत सारा फ़न करेंगे, मस्ती करेंगे आज। यार मैं सच बताऊँ ना तो मैं ना अपने काम को ही अपना अवार्ड मानता हूँ, और जो भी मैं काम करता हूँ पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ। बाकी ये सब उन पर डिपेंड करता है वो किसको देते हैं, बट मैं अपना जो भी काम करता हूँ मैं बहुत खुश रहता हूँ और पूरी शिद्दत से करता हूँ, तो वो मेरे लिए पहला अवार्ड होता है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। इवन जो एपिसोड्स भी हैं उसमें हमें ड्रामा डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अभिमन्यु खुद अपने आप में ड्रामा है। मतलब एक ऐसा लड़का जिसे इतने सारे मल्टीपल डिसऑर्डर बोल सकते हो आप, मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं है, कोई भी एक्सट्रीम इमोशन, कैसे भी एक्सट्रीम इमोशन में उसे लूप हो जाता है, लूप में चला जाता है, वो जो कुछ भी करता है उसके बाद में जब वो नॉर्मल होता है, उस सिचुएशन से बाहर आता है, तो वो सब कुछ भूल जाता है कि उसने क्या किया था। अभी उसने हीरोइन को मारने की कोशिश की हल्दी वाले संगीत में, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। तो मतलब कैरेक्टर ही अपने आप में एक ड्रामा है। तो हाँ, क्या पर्सनली पूछा जाए तो जिस तरीके के मैंने शोज़ किए हैं, जी के लिए मैंने नीली छतरी वाले किया था, उसमें मैं मॉडर्न शिवाय था, गौतम बुद्ध का कैरेक्टर मैंने प्ले किया था। जब अभिमन्यु आया तो बिल्कुल डिफरेंट था, मेरी पर्सनल जो मेरी खुद की रियल पर्सनैलिटी है उससे बिल्कुल डिफरेंट था, तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था। बट हम एज एन एक्टर ऑब्जर्वेशन पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी एक्टर से, किसी एनिमल से, जैसे मैंने कुछ चीज़ें कोबरा से, सांप से भी ली थी इसके अंदर, कि वो कैसे एकदम से घूमता है कैसे, तो मतलब कहीं ना कहीं से करके हम एक कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं, और फाइनली मैंने अभिमन्यु को इस तरीके से बिल्ड किया। फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमें जो प्यार दे रहे हैं वो देते रहिए, और बेसिकली अवार्ड शो होता है, जो आप हमें इतना सारा प्यार देते हैं तो हम उसके बदले में आपको थैंक यू बोलें, और जो आपने हमें सपोर्ट किया होता है उसके लिए हमें नॉमिनेट किया जाता है और उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच, और मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगा आप सबका। ऐसे ही प्यार करते रहें, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।
सब लेडीज में मैं मुझे नीला नहीं हो, मैं बीच में आ फैमिली बाइट आइए फैमिली बाइट लेट्स बाइट आ जाओ ना, बोलने वाले तो आप हो। ऐश्वर्या इधर आओ फैमिली आई एम हंग्री हियर विदाउट यू तुम दोबारा दे देना रोहित के साथ। हाँ बोला तो बाइट हाँ सब माइक सब सुन रहा है, चलो बाइट करो, बोलिए। रेडी रेडी। और एक लक्ष्मण भी है। लक्ष्मण ये हमारे प्रोटेक्टर है। जो हमारे लक्ष्मण है उन्हीं को आने में सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। शो की लक्ष्मी आ गए हैं और लक्ष्मण एज यूजुअल वो सेट पे भी यही हाल होता है हमेशा। हम पोल खोल रहे हैं राइट। एक्चुअली लक्ष्मण मेरी बात हाँ, सबसे ज्यादा सब टाइम सबसे लेट तो वैसे ये आते हैं। ये लक्ष्मण वीरेंद्र सर के लिए कैप और इनके लिए रोज कैप होती है। हाँ जी मैं सीनियर हूँ यार, अलाउड है, मैं सीनियर हूँ। जब हम काम नहीं करते वो खुद ही कर लेते हैं। हाँ यस अच्छा अभी शो की बात नहीं कर रही। सुपर एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा। लॉट ऑफ एक्साइटमेंट यस सब नाइस नॉमिनेशन। हमारी लक्ष्मी का डेब्यू है तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम ढेर सारे अवार्ड्स लेके जाएं और हमारी प्यारी प्यारी लक्ष्मी भी ढेर सारे अवार्ड्स लेके जाए। यस आप लोग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, तो आप लोग अपने कॉस्ट्यूम के बारे में थोड़ा अगर आप बता सके। मैम आपसे शुरुआत। हम सब अपने लुक में आए हैं एक्चुअली। हमारी स्टाइलिस्ट कैरेक्टर हमारे सबके लुक के बारे में हम तृप्ति का नंबर आपको दे देते हैं। हमारी स्टाइलिस्ट उन्होंने जो जो हमें बोला पहन लो, हमने पहन लिया और हम आ गए। हाँ जी वो आके हमारे ऊपर कपड़े फेंक के चले जाते हैं। हम सब की शक्ल देख के, चेहरे देख के आपको समझ आ रहा होगा कि हम सब कितने खुश हैं कि भाग्यलक्ष्मी को इतना सारा प्यार मिल रहा है। भर भर के और प्यार हमने मिल लक्ष्मी रहा है। से चाहिए हमें, और हमने लक्ष्मी से सीखा है बत्तीसियां दिखानी, तो हम स्माइल कर रहे हैं सब। भर भर के प्यार मिल रहा काफी बिजी शेड्यूल के बाद पार्टी करने का टाइम मिला है, तो क्या क्या प्लानिंग है, कितना धमाल होने वाला है? डिपेंड्स अंदर क्या लगने वाला है। एक तो हम लोग एक साथ हैं, हमें टाइम नहीं मिलता कभी एक साथ पार्टी करने का। वो अलग बात है। आज हम कॉस्ट्यूम्स में हैं तो थोड़ा ऑड लगेगा पार्टी। हमने सोच लिया है कि it's a theme party, costume party. कॉस्ट्यूम पार्टी। No, we are very excited to be here. थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you, thank you. थैंक यू। आप सब लोग ब्यूटीफुल लग रहे हैं। मैं पापा के सूट में आई आप बोलो ना। नहीं आप बोलिए। बहुत अच्छा जी रिश्ते अवार्ड है और हम सब एक साथ जितने कलाकार, जितनी टीम है, जितनी मुझे सब साथ मिल रहे हैं, तो ये शाम हमारे लिए तो बहुत यादगार ही रहेगी कि एक साथ मिलना बहुत कम हो पाता है दूसरे एक्टरों से। हमको रोज मिल रहे हैं तो अच्छा लगेगा, बहुत बहुत इंजॉय करेंगे मैम। इट्स द सेम थिंग। या आई थिंक मैम है, नॉमिनेशन उनका है बेस्ट, आई थिंक बेस्ट मदर। अच्छा अगर तुम ना होते से नए शो को बहुत प्यार मिल रहा हाय है। आई एम गुड, थैंक यू। नए शो को बहुत प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहिए?
बहुत प्यार मिल रहा है फैंस की तरफ से। खुशी की बात है, लोग पसंद कर रहे हैं और हम अपना उतना ही प्यार ऑडियंस को देना चाहेंगे। एक्चुअली हम मेहनत कर ही रहे हैं इसलिए कि लोगों को पसंद है, शो अच्छा लगे और स्टोरी लाइन बहुत प्यारी है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है स्टोरी लाइन। तो ऑडियंस को मैं अपनी तरफ से थैंक यू, हमारी टीम की तरफ से थैंक यू। देखते रहिए आगे एपिसोड बहुत कमाल के आने वाले हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। गाइस अकेले आ जाओ मेरे साथ कोई सोलो चाहिए। हाँ? और विल डू इट वंस अभी देयर ना। वेट टिल योर हीरो कम। हाँ, विल डू इट टुगेदर ओनली वो ना। इनका हीरो आ जाएगा उसके बाद विल डू इट टुगेदर। बेटा May I pass, guys? Can you give me 1 second? सॉरी यार, एक्साइटमेंट तो इसलिए बिकॉज विल गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल इनसाइड। और नॉमिनेशन पार्टी में मतलब वहाँ ऑनेस्टली बोलूँ मुझे एग्जैक्टली पता नहीं अंदर होने के वाला है तो नो आइडिया। बट वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये मेरा और मानसी का फर्स्ट टाइम है। या ZR तो मेरा ही फर्स्ट है। यस, अच्छा फील हो रहा है। ठीक है। अगर हम बात करें नॉमिनेशन की, कितने एक्सपेक्ट करें, क्या-क्या नॉमिनेशन? यार हम नॉमिनेशन तो ऑनेस्टली सिंस वी डूइंग सो गुड थैंक्स टू यू पीपल, टचवुड, या सो अगर सिंस वी डूइंग सो गुड तो हम नॉमिनेशन तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अवार्ड्स मिलना ना मिलना सेकेंडरी है, बट या एटलीस्ट नॉमिनेशन तो हम काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑडियंस भी काफी प्यार दे रहा है, शो को काफी प्यार मिल रहा है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? यार वी फील लकी क्योंकि अभी ऐसे टाइम में जब लोगों ने टीवी थोड़ा कम देखना शुरू कर दिया, अगर कोई शो अच्छा करता है तो इट्स एन अचीवमेंट, क्योंकि बहुत कम शोज़ हैं जो अच्छा TRP गेन कर पा रहे हैं आज के टाइम में हमारी टीवी में। तो आई थिंक वी फील लकी, आई फील लकी। बेइज्जती करवा वो थोड़ा बता सकते हैं वो ट्विस्ट इतना बड़ा आने वाला है, इतना बड़ा आने वाला है कि शो पूरा चेंज होने वाला है विद इन नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स। बता दूं? नहीं बता दूं? नहीं, लीप नहीं कुछ आएगा, बट कोई कुछ लेप नहीं आ रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं आ रहा, बट कोई भी नहीं आ रहा, बट शो बहुत बड़ा हिलने वाला है, बहुत अच्छे से लिखा जा रहा है आगे वाले ट्विस्ट। इट्स इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं वो नहीं पता, बस इतना बता रहे हैं मेजर ट्विस्ट कमिंग, मेजर। यस, थैंक यू मैम।
क्या एक्सपेक्ट करेंगे आज की शाम से? आज नॉमिनेशन पार्टी है। हमें पता नहीं कि हमारे शो में कितने सारे नॉमिनेशंस मिले हमारे शो को, बट होपफुली बहुत सारे अवार्ड्स जीतेंगे ये साल। शो इज़ डूइंग रियली वेल, टच वुड, फिंगर्स क्रॉस, एंड ऐसे प्यार देते रहे हमारे शो को और ऐसे ही आगे बढ़े हमारा शो। सो वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नॉमिनेशन पार्टी। जी के साथ काफ़ी प्यारा एसोसिएशन रहा है। दिस इज़ माई सेकंड शो, मेरा दूसरा शो है जी के साथ। सो वेरी एक्साइटेड एंड दिस शो इज़ डूइंग रियली वेल, सो आई एम रियली हैप्पी एंड होपफुली आगे भी अच्छा करते रहेंगे आप सबके प्यार के साथ। सो थैंक यू सो मच। काफ़ी टाइम के बाद या एक्चुअली शूट के टाइम पे ना शूट के वक्त टाइम मिलता ही नहीं है। हम लोग भी शूट 29 डेज़ अ मंथ, तो कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिलता है। सो होपफुली एंड फाइनली आज बहुत मज़े करेंगे एंड आज बाहर आने का मौका भी मिला है। सो एंड स्पेशली विद द जी फैमिली, तो वेरी एक्साइटेड। जी जो हमारा ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा अच्छा है, वही ऑन स्क्रीन पे निकल के भी आता है। हमें ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, जस्ट कम्स आउट नेचुरली, बहुत इजीली निकल के आते हैं सीन्स। एंड ऑल्सो थैंक्स टू आवर डायरेक्टर मुजू सर, ही इज़ द बेस्ट आई वर्कड विद, एंड वो निकालते हैं हमारी केमिस्ट्री। एंड आई थिंक एक्टिंग के साथ साथ इट्स गुड डायरेक्शन ऑल्सो, विच गेट्स आवर वर्क रियली अपलॉडेड बाय द ऑडियंस। या न्यू ईयर्स के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, हर साल होता हूँ एंड हमेशा लास्ट ईयर मैं फैमिली के साथ नहीं बना पाया था, मेरी फैमिली आउट ऑफ इंडिया थी। सो इस बार फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी है, नया शो भी है, सब अच्छा चल रहा है, टच वुड। सो वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और विशेज़ यही है कि आप हमारा शो ऐसे देखते रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। मेरी क्रिसमस टू यू गाइस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। ये मेरा पहला अवार्ड फंक्शन है जी टीवी के साथ, जी रिश्ते अवार्ड्स, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बचपन में मेरा एक सपना था कि मैं जी के साथ भी काम करूँ। मैंने वो जी हॉरर शो ऐसे देखे थे, तो आई थिंक सबकॉन्शियसली तभी मेरे दिमाग में था कि भाई कभी ना कभी तो मैं काम करूँगा। एंड फॉर्चुनेटली आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं इस बार मेरा जो शो है तेरे बिना जिया जाए ना, वो जी के ऊपर लॉन्च हो रहा है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज हम इतना हार्ड वर्क करते हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि भाई हमारी स्टोरी, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो लोगों को अच्छी लगे। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड के अंदर जाके क्या होने वाला है। अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता है मैं किस कैटेगरी में नॉमिनेटेड हूँ भी या नहीं, बट अंदर जाके पता चलेगा एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड। जी हाँ, ये देवराज सिंह राठौड़ का लुक है, अगर आप देखना चाहें तो। ये मेरा वेलवेट का सूट है प्रॉपर, और नीचे शूज़ भी हैं जो कि एम्ब्रॉयडर्ड। और शिवानी शर्ली जो हमारी डिज़ाइनर है, उन्होंने ये डिज़ाइन किया है स्पेशली, एंड देयर इज़ अ ब्रोच ऑल्सो एंड प्लस अ बो टाई, सो इट्स गिविंग मी अ वेरी रॉयल लुक।
अंजलि के साथ अगर शूटिंग एक्सपीरियंस पूछा जाए तो किस तरह का है? बहुत अच्छा है. आई थिंक शी इज़ बिन वन ऑफ द बेस्ट को एक्टर्स ऑफ माइंड. बहुत मज़ा आता है उनके साथ शूट करके बिकॉज देयर इज़ अ वेरी गुड केमिस्ट्री विच वी शेयर ऑन स्क्रीन ऑल्सो एंड प्लस ऑफ स्क्रीन ऑल्सो. तो बहुत अच्छी रिलेटिबिलिटी होती है. बहुत मज़ा आता है उनके साथ शूट करके. हमारे सीन्स बहुत ईजिली शूट हो जाते हैं एंड द डायरेक्टर इज़ ऑल्सो हैप्पी. एवरीवन's हैप्पी. Oh, not planned yet. अभी I don't know. It's too soon to decide. But obviously कुछ ना कुछ तो प्लान करेंगे. I just hope कि हमारी जो EP है हमें टाइम दे दें कि हम प्लान कर सकें कुछ. Yeah. Guys, please do watch Zee Rishte Awards and also our show तेरे बिना जिया जाए ना. और खूब सारा अच्छी तरह से अपना क्रिसमस और न्यू ईयर मनाइएगा ढंग से और सेफ रहिएगा. अपने आप को अच्छी तरह से रखिएगा. खुश रहिएगा हमेशा एंड जस्ट बी हैप्पी. वेलकम. बाय. बहुत जल्दी मैं Please let them go up fast, please. पहले जिंदा भाई